फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे सेंटेंस को पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। तो पहचान जो है इस टेंस की ये है कि हिंदी सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ लगा रहेगा। यानी ये सारे हिंदी जो है वाक्य के अंत में, सेंटेंस के अंत में लगे रहेंगे। तो इससे आप पहचान जाएंगे कि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। अब हम लोग बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज यूज होता है, एम यूज होता है और आर यूज होता है। यानी इज, एम और आर का यूज किया जाता है हेल्पिंग वर्ब। यानी इसमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर जो है यूज किया जाता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि किन सब्जेक्ट के साथ इज लगेगा, किसके साथ एम लगेगा और किन सब्जेक्ट के साथ आर लगेगा। तो जितने भी सिमिलर सब्जेक्ट हैं जैसे ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया और एनी नेम। एनी नेम का मतलब कोई नाम आ जाए, मोहन, सोहन, एक नाम हो, तो हम जो है इन सब्जेक्ट के साथ इज का यूज करेंगे। जितने भी सिमिलर सब्जेक्ट हैं इसमें ये भी आ सकता है, जैसे मान लीजिए आ गया बॉय, तो बॉय जो है ये सिंगुलर है तो इसके साथ भी हम लोग इज का यूज़ करेंगे। इस तरह से सिंगुलर जितने भी सब्जेक्ट होंगे तो सबके साथ हम लोग इज का यूज़ करेंगे। और आई के साथ एम का यूज होता है, ये बहुत सिंपल है। आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ एम का यूज होता है। और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे जैसे यू हो गया, दे हो गया, वी हो गया, बॉयज़ हो गया, गर्ल्स हो गया, तो इन सब के साथ हम आर का यूज करेंगे। और भी दूसरे प्लूरल सब्जेक्ट जब आएंगे, दो नाम आ जाए एंड से जुड़ा हुआ, मोहन और सोहन, तो भी आप जो है आर का यूज करेंगे। ये हो गया सब्जेक्ट की बात। तो इज, एम, आर का यूज मैं आप लोगों को बता दिया कि किन सब्जेक्ट के साथ इज का यूज होगा, कहाँ पर एम का और कहाँ पर आर का। अब हम लोग देखेंगे मेन वर्ब। तो इसमें जो मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब का मतलब कि गो, कम, ईट, ये सब मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब में क्या होता है कि मेन वर्ब में इसमें सब में जो है आईएनजी लगता है। यानी सेंटेंस पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, मेन वर्ब में हम लोग आईएनजी का यूज करते हैं, आईएनजी लगाते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्लियर हो गया। अब हम लोग सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे और जो है सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ बातें क्लियर हो गई कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर होता है किन सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, और मेन वर्ब जो होता है जैसे गो, कम, ईट, वॉक, रन, उनमें जो है आईएनजी हम लोग जोड़ देते हैं। अब चलिए हम लोग सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीखते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस सबसे पहले हम लोग देखेंगे। अब जो सेंटेंस की जो बनावट रहेगी, तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में है तो, और फिर जो है लास्ट में जो है अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स का मतलब जो वर्ड्स जो है ऑब्जेक्ट के बाद और लिखा जाता है, और सेंटेंस में कोई वर्ड आया है तो वो ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा, उसको अदर वर्ड्स कहा गया है। अब हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, तो ट्रांसलेट शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक सेंटेंस है, हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग का इंग्लिश होता है वी। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट हो गया वी। देखिए ऊपर सबसे पहले सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हम लोगों ने लिख दिया। और यहाँ पे जो है वी जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वी के साथ जो है आर का यूज होता है, तो वी आर। और पढ़ना का होता है रीड, तो रीड में हम लगाएंगे आईएनजी, क्योंकि इसमें जो है मेन वर्ब के साथ सब में जो है आईएनजी लगता है। वी आर रीडिंग, हम लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, नीता भोजन पका रही है। तो नीता एक नाम है, तो नीता का हम लोग नीता लिखेंगे, नीता। उसके बाद नीता सिंगुलर सब्जेक्ट है तो नीता के साथ इज आएगा, नीता इज। उसके बाद पकाना का होता है कुक, तो हो जाएगा कुकिंग, नीता इज कुकिंग। और भोजन का फूड हो जाएगा, नीता इज कुकिंग फूड। नीता भोजन पका रही है। नीता जो है सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके हिसाब से इज आ गया, और हर तरह के वर्ब में यानी सबके साथ जो है वर्ब में आईएनजी लगेगा, तो कुक के साथ आईएनजी लग गया, कुकिंग हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट फूड आया है तो फूड हमने लिख दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं उसे पढ़ा रहा हूँ। तो मैं का आई, और आई के साथ एम लगता है, तो आई के साथ हम लोग एम लिख देंगे, आई एम। और पढ़ाना का टीच, तो टीच का आईएनजी लगाएंगे, उसमें टीचिंग हो जाएगा, आई एम टीचिंग उसे, उसे का हिम।
आई एम टीचिंग हिम, मैं उसे पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे सब्जेक्ट आई आया है तो आई के हिसाब से एम हमने लिख दिया और वर्ब में आईएनजी लगा दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट हिम है तो हिम को लिख दिया। नेक्स्ट तरह के सेंटेंस को देखते हैं। अब हम लोग निगेटिव देखेंगे। तो निगेटिव में भी सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, और इसमें नॉट आएगा ही तो नॉट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब, उसी में मेन वर्ब में आईएनजी भी हमको लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट और फिर जो भी वर्ड आता है वो लास्ट में अदर वर्ड्स। ट्रांसलेट करते हैं तो यहाँ पे सेंटेंस है मैं नहीं हंस रहा हूँ, तो मैं का हो जाएगा आई और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा आई एम, उसके बाद नॉट, आई एम नॉट, उसके बाद लाफिंग, आई एम नॉट लाफिंग फुल स्टॉप। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आई के साथ एम लगता है तो हेल्पिंग वर्ब एम आ गया, उसके बाद नॉट और फिर उसके बाद वर्ब में हमने आईएनजी लगा दिया तो वर्ब यहाँ लाफ है तो लाफिंग हो गया, आई एम नॉट लाफिंग, मैं नहीं हंस रहा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, बच्चे नहीं खेल रहे हैं, तो बच्चों का हो, जो बच्चे नहीं खेल रहे हैं, ज़्यादा बच्चे हैं तो हो जाएगा द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन। उसके बाद ज़्यादा बच्चे हैं, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो आर लगाएंगे, चिल्ड्रेन आर नॉट, उसके बाद नॉट और फिर वर्ब में आएंगे तो वर्ब है यहाँ पे खेलना यानी प्ले, तो हो जाएगा प्लेइंग। द चिल्ड्रेन आर नॉट प्लेइंग, बच्चे नहीं खेल रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट जो है द चिल्ड्रेन है और ये प्लूरल नंबर है तो आर लग गया, उसके बाद हमने नॉट लगा दिया, फिर यहाँ पे मेन वर्ब लग गया। अगर ऑब्जेक्ट आता तो ऑब्जेक्ट इसके बाद लग जाता। नेक्स्ट सेंटेंस है वह यहाँ नहीं आ रही है, तो वह का सबसे पहले हमने शी लिखा, उसके बाद शी के साथ इज़ और फिर उसके बाद नॉट, शी इज़ नॉट, उसके बाद कमिंग, आना का कम तो कम में आईएनजी लग जाएगा तो हो जाएगा कमिंग, शी इज़ नॉट कमिंग, और यहाँ का हियर फुल स्टॉप, शी इज़ नॉट कमिंग हियर। सबसे पहले सब्जेक्ट शी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, फिर मेन वर्ब और यहाँ पे अदर वर्ड्स। ये हियर जो है ग्रामर से एडवर्ब है तो यहाँ पे हमने हियर लिख दिया। अब देखते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या, यानी इसको बोलते हैं क्वेश्चन फ्रॉम आउटसाइड, तो ऐसे सेंटेंस को देखते हैं। तो इसमें जो है क्या का इंग्लिश नहीं होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखा जाता है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर नॉट, अगर नॉट आया है तो नॉट, नहीं तो फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड्स। तो हम लोग ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। क्या राम पढ़ रहा है, तो क्या राम, देखिए अब राम यहाँ पे जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके हिसाब से सबसे पहले इज़ आएगा, इज़ और फिर उसके बाद राम, इज़ राम, तो हो गया क्या राम पढ़ रहा है, तो पढ़ना का हो जाएगा रीड, तो हम लोग रीड लिखेंगे READ और इसमें भी लगाएंगे ING, इज़ राम रीडिंग, क्या राम पढ़ रहा है, उसका क्वेश्चन मार्क हो गया क्या राम पढ़ रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट राम था तो हमने इसको पहले कर दिया, यह सब्जेक्ट प्लूरल नंबर होता है, यू दे भी होता तो यहाँ पे आर हो जाता, अगर यहाँ पे आई होता तो यहाँ पे एम हो जाता। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, क्या तुम पटना नहीं जा रहे हो, तो यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए तुम है, तुम का यू के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे तो यू के साथ आर लगता है तो सबसे पहले आर आएगा, आर यू, उसके बाद सब्जेक्ट है और ये निगेटिव भी है, नहीं भी आया है तो यहाँ हम कर देंगे नॉट, आर यू नॉट, उसके बाद गोइंग, गो में हम लगाएंगे ING, गोइंग, उसके बाद टू पटना, क्वेश्चन मार्क, आर यू नॉट गोइंग टू पटना, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब तो सब्जेक्ट यू है तो हेल्पिंग वर्ब हमने आर लिख दिया, उसके बाद नॉट इसमें नहीं आया है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब में ING लगा दिया, फिर प्रीपोजिशन आया है, उसके बाद ये नाउन आया है। तो आर यू नॉट गोइंग टू पटना, क्या तुम पटना नहीं जा रहे हो, फिर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या मैं हिंदी नहीं सीख रहा हूँ, अब यहाँ पे मैं है सब्जेक्ट तो मैं के साथ, मैं का इंग्लिश आई होता है, आई के साथ एम लगता है तो सबसे पहले एम हम लिखेंगे, एम, उसके बाद सब्जेक्ट MI
और ये भी नहीं निगेटिव है तो इसमें भी आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद नॉट। एम आई नॉट लर्निंग, एम आई नॉट लर्निंग हिंदी, क्या मैं हिंदी नहीं सीख रहा हूँ? एम आई नॉट लर्निंग हिंदी, क्वेश्चन मार्क। सब यहाँ सब्जेक्ट आई है तो उसके हिसाब से हमने एम कर दिया। फिर उसके बाद इसमें नहीं भी आया तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, फिर उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट आता है तो यहाँ पे हिंदी ऑब्जेक्ट आया तो हिंदी करें। क्या मैं हिंदी नहीं सीख रहा हूँ? एम आई नॉट लर्निंग हिंदी। अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। तो सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर अगर नॉट आया है तो नॉट, उसके बाद फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स अगर आया है तो अदर वर्ड्स। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड लिखा जाता है, यानी जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में रहता है तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाती है। तो पहला सेंटेंस है वे लोग क्या कर रहे हैं, तो क्या का इंग्लिश सबसे पहले आएगा? तो सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाट, उसके बाद जो है आएगा हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से लिखा जाता है, तो वे लोग का इंग्लिश दे के साथ आर लगेगा, तो व्हाट आर दे, व्हाट आर दे। अब करना का हो जाएगा डू, तो डू में हम लगाएंगे आईएनजी, डूइंग, क्वेश्चन मार्क। व्हाट आर दे डूइंग, वे लोग क्या कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग। अगर यहाँ ही शी रहता तो इज होता, यहाँ पे आई रहता तो यहाँ पे एम हो जाता। फिर उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, वे लोग क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है सीता कब आ रही है, तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड कब है, तो कब की इंग्लिश सबसे पहले व्हेन, व्हेन। उसके बाद सीता सिंगुलर है तो सिंगुलर सीता के हिसाब से इज लगेगा, तो हेल्पिंग वर्ब इज। उसके बाद सीता, व्हेन इज सीता कमिंग, व्हेन इज सीता कमिंग, सीता कब आ रही है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड लिखा, सब्जेक्ट के हिसाब से फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब में आईएनजी। व्हेन इज सीता कमिंग, सीता कब आ रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम लोग उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे हो, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड आया है क्यों, तो क्यों का इंग्लिश वाई होता है। सबसे पहले हम लोग वाई लिखेंगे, वाई। अब तुम लोग सब्जेक्ट यू बनेगा, यू के साथ आर लगता है तो हम आर लिखेंगे, वाई आर यू। अब यहाँ पे नहीं भी आया है तो नॉट सब्जेक्ट के बाद, वाई आर यू नॉट। अब फिर मेन वर्ब, तो मेन वर्ब है इसमें मदद करना, वाई आर यू नॉट हेल्पिंग, वाई आर यू नॉट हेल्पिंग। अब ऑब्जेक्ट है हिम, वाई आर यू नॉट हेल्पिंग हिम, तुम लोग उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे हो। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आर, सब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट यू है तो यहाँ पे आर हो गया। उसके बाद नॉट आया है, नहीं आया है सेंटेंस में तो नॉट, फिर हेल्पिंग और मेन वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन वर्ड। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।